जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में हम लोग पेड क्लास का लेके आए हैं टेस्ट दोस्तों, जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा बिहार पुलिस के लिए दोस्तों देखिए स्पेशल टेस्ट दिया गया है। यह दोस्तों विविध के लिए, और इसमें से दोस्तों आपको अच्छा खासा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहेगा। इस वीडियो में दोस्तों टोटल हम लोग 329 क्वेश्चन दिया गया है, जो कि दोस्तों 1 से 2 वीडियो में हम लोग पूरा क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। तो अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि कोई भी नोटिफिकेशन हुआ दोस्तों सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हम लोग बिहार पुलिस स्पेशल जो विविध का क्वेश्चन है उसको हम लोग दोस्तों देखते हैं, जिसमें दोस्तों क्वेश्चन हम पहला से स्टार्ट करेंगे दोस्तों और लास्ट 329 पर हम लोग खत्म करेंगे। और यह दोस्तों पेड क्लास के टेस्ट है, इसलिए दोस्तों आप जरूर देखिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि दोस्तों इस पेड टेस्ट का फ्री में लाभ ले सके। क्वेश्चन दोस्तों पहला कहता है कि भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो भारत की दोस्तों प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति पूछेगा आपसे, तो द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगे, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों द्रौपदी मुर्मू, और यह दोस्तों 15वां क्रम के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है कि भारत की प्रथम महिला लोकसभा के महासचिव कौन बनी है। तो याद रखना दोस्तों, भारत की प्रथम महिला लोकसभा की महासचिव आपसे पूछेगा तो दोस्तों स्नेहलता श्रीवास्तव, स्नेहलता श्रीवास्तव। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन बनी है। तो भारत की दोस्तों प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री आपको राजकुमारी अमृता कौर बने हैं, राजकुमारी अमृता कौर। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 4 बोलता है कि यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया है। तो यूपीएससी के दोस्तों प्रथम महिला अध्यक्ष जो बनाया गया है आपको रोज मिलियन बैथ्यू को। तो ऑप्शन सी हो जाएगा रोज मिलियन बैथ्यू। नेक्स्ट है किसी राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो किसी राज्य की विधानसभा के दोस्तों प्रथम महिला अध्यक्ष जो बनाया गया है वो याद रखना है श्रीमती सोनू देवी को। श्रीमती सोनू देवी आपका ऑप्शन बी आपका राइट होगा, श्रीमती सोनू देवी। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रथम महिला न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों प्रथम महिला न्यायाधीश आपसे पूछेगा, तो याद रखना दोस्तों मीरा साहिब फतिमा बीवी को नियुक्त किया गया है, मीरा साहिब फतिमा देवी। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत कौन बनी थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत आपसे पूछेगा, तो याद रखना है दोस्तों कौन बनी थी। तो वह दोस्तों विजय लक्ष्मी पंडित बनी थी, विजय लक्ष्मी पंडित। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कि एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है। तो एवरेस्ट पर दोस्तों 2 बार चढ़ने वाली लगातार जो प्रथम महिला बनी है वह दोस्तों संतोष यादव बनी है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, संतोष यादव। नेक्स्ट है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला याद रखना है मदर टेरेसा हो जाएगी, मदर टेरेसा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10 कहता है कि मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कौन है। तो मिस वर्ल्ड बनने वाली दोस्तों प्रथम महिला कुमारी रीता कायरिया है, याद रखना है कुमारी रीता कायरिया। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि अर्जुन एवं राजीव गांधी खेल रत्न दोनों पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कुंज रानी। ध्यान रखना है कुंज रानी जो दोस्तों यह अर्जुन और राजीव गांधी खेल रत्न दोनों पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला बनी थी। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 12। भारत की प्रथम महिला स्नातक प्रतिष्ठा किसे नियुक्त किया गया था। तो यह दोस्तों आपका कौमनी राय को याद रखना है, कौमनी राय को आपको भारत की प्रथम महिला स्नातक नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत की प्रथम महिला फिजिशियन दोस्तों किसे बनाया गया था। तो भारत की प्रथम महिला फिजिशियन दोस्तों याद रखना किसे बनाया गया था। तो 13 का आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आनंदीबाई गोपाल राव, आनंदीबाई गोपाल राव दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन दोस्तों जो 12 बोले थे हम लोग कि भारत के प्रथम महिला स्नातक किसे नियुक्त किया गया है। तो याद रखना है कादम्बिनी गांगुली हो जाएगा आपका, कौमनी राय नहीं हुआ दोस्तों, कादम्बिनी गांगुली हो जाएगा, याद रखना है कादम्बिनी गांगुली। क्योंकि देखिए कादम्बिनी गांगुली की बात किया दोस्तों, तो यह भारत की पहली स्नातक महिला बनी थी, जो आपको ऑप्शन सी में दिया गया है। और इनकी मृत्यु हुआ था दोस्तों आपका 3 अक्टूबर 1923 को, और जन्म हुआ था 18 जुलाई 1861 को, और यह भागलपुर, बिहार के भागलपुर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 बोल रहा है कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कमलजीत सिंधु। याद रखना है एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला आपका कमलजीत सिंधु हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाली भारतीय महिला कौन है। तो दक्षिणी ध्रुव पर चढ़ने वाली दोस्तों जो भारतीय महिला है या रीना कौशल धर्मशक्टू, रीना कौशल दोस्तों धर्मशक्टू हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी थी।
तो याद रखना दोस्तों पुनीत अरोरा जो थे या दोस्तों महिला लेफ्टिनेंट जनरल बने थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन दूरदर्शन समाचार वाचक प्रथम महिला बनी थी। तो याद रखना दोस्तों ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा प्रतिमा जो पुरी थे दोस्तों, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, जो कि दोस्तों दूरदर्शन समाचार वाचक प्रथम महिला बनी थी। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 18, बोलता है कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीतने वाले प्रथम महिला कौन बनी। तो याद रखना दोस्तों पीवी सिंधु बनी थी, तो इसलिए ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, पीवी सिंधु। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है। तो याद रखना दोस्तों नीता अंबानी है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी थी। नेक्स्ट है कि एशियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन बनी है। एशियाड में दोस्तों स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला आपका विनेश फोगाट बने हैं, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। या दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो में बने रहेगा, यहाँ से आपको दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलने वाली है। जितना भी क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों विविध, इससे बाहर आपका क्वेश्चन एक भी नहीं पूछने वाला है, तो इसलिए आप इसमें शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। नेक्स्ट है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल का प्रथम वायसराय किसे नियुक्त किया गया है। देखिए दोस्तों भारत का अगर अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय आपसे पूछेगा तो याद रखना दोस्तों लॉर्ड कैनिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल बने हैं। तो भारतीय लगा दिया दोस्तों, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाएंगे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 23। क्वेश्चन 23 कह रहा है कि निम्न में से कौन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे। तो भारत के दोस्तों प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो आपको दोस्तों जाकिर हुसैन बने हैं, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, जाकिर हुसैन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री बने हैं। तो भारत के दोस्तों प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आपसे पूछेगा तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल याद रखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है कि भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला प्रथम मंत्री कौन बने थे। तो याद रखना दोस्तों आपको श्याम प्रसाद मुखर्जी दोस्तों आपको श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन बने हैं। तो नौसेना अध्यक्ष दोस्तों प्रथम आपको आर.डी. कटारिया बने थे, आर.डी. कटारिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त दोस्तों सुकुमार सेन को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो राइट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सरहोस हेमी कपारिया दोस्तों या स्वतंत्र भारत में जन्मे और भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने हैं, याद रखना है। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 29 कि निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष दोस्तों कौन बने हैं, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी याद रखिएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्वेश्चन नंबर आपका 30 कह रहा है कि भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन है। तो भारत के प्रथम दोस्तों नोबेल पुरस्कार विजेता जो वैज्ञानिक है वो आपका सी.वी. रमन है। कौन है, तो सी.वी. रमन। नेक्स्ट है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन है। तो दोस्तों खान अब्दुल गफर खान जो कि पाकिस्तान के थे, तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक हो जाएंगे ऑप्शन खान अब्दुल गफर खान। 31 का ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्न में से कौन बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली भारतीय कौन है। तो पर पहुंचने वाले दोस्तों जो बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने हैं वो याद रखना है शेरपा फू दोरजी हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था। तो मुगल दरबार में दोस्तों आने वाला प्रथम अंग्रेज आपका हॉपकिंस था, याद रखना है हॉपकिंस। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री थे। तो भारत आने वाले दोस्तों प्रथम रूसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपको निकोलाई ए बुल्गारिन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन था। तो राइट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अभिनव बिंद्रा हो जाएगा, याद रखना अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो जेम्स हिक्के, याद रखना है जेम्स हिक्के दोस्तों, और यह बंगाल गजट है, याद रखना है। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम पनडुब्बी है। तो भारत का दोस्तों प्रथम परमाणु पनडुब्बी पूछ रहा है आपसे, तो 37 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आई.एन.एस. चक्र है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत की प्रथम मध्य दूरी वाला मिसाइल कौन है। तो मध्य दूरी वाला दोस्तों जो मिसाइल है भारत का वो याद रखना है अग्नि है। कौन है, तो अग्नि। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय इनमें से कौन है।
तो खुला विश्वविद्यालय आपसे पूछ रहा है दोस्तों, तो देखिए जो आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय है दोस्तों, ये आपका प्रथम है, भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय है आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत में प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था, तो यह नई दिल्ली में हुआ था। भारत के प्रथम एशियाई खेल का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों कि देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रम का प्रसारण कब किया गया था, तो दोस्तों 15 अगस्त 1982 को, ध्यान रखिएगा 15 अगस्त 1982 के, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन 1912 में प्रथम मुख्य फिल्मी बनी थी, तो प्रथम जो मुख्य फिल्मी बनी थी दोस्तों वह राजा हरिश्चंद्र बनी थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत में पहली बार प्रथम महिला रोजगार कार्यालय कहाँ खोला गया है, तो महिला रोजगार जो कार्यालय खोला गया है ये आपका दोस्तों जयपुर में खोला गया है, तो 43 का ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 44, भारत के प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क की शुरुआत कहाँ किया गया है, तो ये आपका दोस्तों इडुक्की यानी कि केरल में किया गया है, याद रखना है, इडुक्की यानी कि केरल में। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे लंबा सड़क पुल निम्नलिखित में से कौन सा है, तो भारत में दोस्तों सबसे लंबा जो सड़क पुल है वह भूपेन हजारिका सेतु है, याद रखना है, भूपेन हजारिका सेतु। नेक्स्ट बात है कि भारत में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, तो भारत में सबसे ऊंचा दोस्तों जो गुरुत्वीय बांध है वह याद रखना है भाखड़ा बांध है, कौन सा है, तो भाखड़ा बांध है। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे बड़ी झील है, तो भारत की दोस्तों सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो याद रखना आपका बुलर झील, बुलर झील दोस्तों यह भारत की सबसे बड़ी झील है, तो 47 का ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है, तो भारत का सबसे बड़ा दोस्तों गुफा मंदिर कौन सा है, तो दोस्तों कैलाश मंदिर है, याद रखिएगा कैलाश मंदिर। नेक्स्ट बात है कि निम्न में से कौन सा सबसे ऊंची चोटी है, तो भारत के पूछा दोस्तों, भारत के सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो दोस्तों तो गॉडविन आस्टीन हो जाएगा, गॉडविन आस्टीन दोस्तों यह भारत के सबसे ऊंची चोटी है। और यही क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि भारत में सबसे ऊंची चोटी, तो भारत में तो हो जाता दोस्तों आपका कंचनजंगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे लंबी सड़क सुरंग है, तो भारत के सबसे लंबी सड़क सुरंग दोस्तों आपको चेनानी नासरी सुरंग, चेनानी नासरी सुरंग हो जाएगा। नेक्स्ट बात है कि भारत में सबसे अधिक वनों वाला राज्य है, तो भारत में सबसे अधिक वन वाला राज्य दोस्तों आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, एमपी याद रखना है। नेक्स्ट बात है कि भारत के सबसे ऊंची झरना कुचिकुल जिसका दोस्तों 455 मीटर ऊंचाई है, यह किस नदी पर स्थित है, तो कुचिकुल जो दोस्तों यह वाराही नदी पर स्थित है, याद रखना है। तो 52 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और कुचिकुल दोस्तों आपको कर्नाटक राज्य में है, तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, सॉरी डी। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत में पूछा दोस्तों निम्न में से कौन भारत की सबसे लंबी नदी है, तो आपका गंगा हो जाएगा दोस्तों, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 54 का है कि दक्षिण भारत का सबसे लंबी नदी कौन है, तो दक्षिण भारत का दोस्तों सबसे लंबी नदी जो हो जाएगा आपका गोदावरी हो जाएगा, याद रखिएगा गोदावरी, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए आपका राइट है। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है, तो भारत का दोस्तों सबसे लंबा समुद्र तट पूछेगा आपसे, तो याद रखना दोस्तों मरीना बीच है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन भारत का सबसे ऊंची मीनार है, तो भारत का जो सबसे ऊंची मीनार है दोस्तों याद रखना है आपका कुतुब मीनार हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर आपका 57 का है कि भारत में सबसे बड़ा मस्जिद कौन सा है, तो भारत में दोस्तों जो सबसे बड़ा मस्जिद है याद रखना है जामा मस्जिद है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह दोस्तों याद रखना है आपका मुंबई बंदरगाह है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है, तो भारत की दोस्तों सबसे ऊंची जो मूर्ति है वो याद रखना है कौन सा है, तो यह दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है कि भारत के सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नहर आपसे पूछेगा दोस्तों, तो याद रखना है इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट है कि भारत में डेल्टा नब बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सा है, तो भारत में दोस्तों डेल्टा नब बनाने वाली सबसे बड़ी नदी आपका हो जाएगा, याद रखना है नर्मदा और ताप्ती दोनों होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, बी और सी। नेक्स्ट है कि भारत के सबसे ऊंचा टीवी टावर, हाँ ध्यान रखिएगा ऊंचा टीवी टावर आपसे पूछ रहा है, तो यह दोस्तों आपका पीतमपुरा हो जाएगा, पीतमपुरा। नेक्स्ट बात है कि भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तभी दोस्तों वर्तमान में NH-44 हो गया, याद रखना है NH-44। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर आपका 64, निम्नलिखित में से भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन है, तो सबसे लंबा रेल मार्ग दोस्तों आपका डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 65, निम्न में से कौन भारत के सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है, तो भारत के सबसे लंबी तटरेखा वाला जो राज्य है दोस्तों वो आपका गुजरात है, याद रखिएगा कौन सा है, तो गुजरात है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च सौर्य सम्मान है,
तो भारत का जो दोस्तों सर्वोच्च सौर्य सम्मान है वो आपका दोस्तों परमवीर चक्र है। ध्यान रखना है कौन सा है, तो परमवीर चक्र हो जाएगा दोस्तों। ये भारत का सर्वोच्च सौर्य सम्मान, ये दोस्तों खाली सिर्फ कहता भारत का सर्वोच्च सम्मान, तो आपका दोस्तों भारत रत्न हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 67 का है कि निम्न में से कौन भारत के क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है। तो भारत के क्षेत्रफल में दोस्तों सबसे बड़ा जिला आपसे पूछ रहा है, तो याद रखना दोस्तों आपका कच्छ हो जाएगा। कच्छ भारत का सबसे बड़ा जिला दोस्तों आपका कौन सा हो जाएगा, तो कच्छ हो जाएगा। 67 का ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट बात है कि शिक्षा का अनिवार्य करने वाला प्रथम देश कौन सा है। तो शिक्षा का अनिवार्य करने वाला दोस्तों प्रथम देश आपका प्रसा हो जाएगा। तो 68 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 69 बोल रहा है 69 कि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है। तो विश्व का दोस्तों जो प्रथम विश्वविद्यालय है वो आपका दोस्तों तक्षशिला विश्वविद्यालय है, याद रखना है तक्षशिला। नेक्स्ट है कि विश्व के किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है। तो विश्व में दोस्तों किसी देश की प्रथम महिला आपसे प्रधानमंत्री पूछेगा, तो याद रखना दोस्तों एस भंडारनायके थी, एस भंडारनायके जो कि श्रीलंका की बनी थी। नेक्स्ट है कि विश्व में सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश कौन बना। तो विश्व में दोस्तों सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला दोस्तों जो पहला देश बना है वो आपका दोस्तों चीन बना है, याद रखिएगा चीन। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 22 विश्व में उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम महिला कौन है। तो विश्व में दोस्तों उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला जो प्रथम महिला थी वह याद रखना कौन थे, तो वह दोस्तों फ्रांसिस क्रिप्स है, फ्रांसीसी फिप्स थी दोस्तों। नेक्स्ट है कि विश्व में एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम महिला कौन थी। तो विश्व में दोस्तों एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दोस्तों जो प्रथम महिला थी वह जुंको तेजई थी, याद रखना है कौन थे, तो जुंको तेजई थी। नेक्स्ट है कि विश्व में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है। तो विश्व में दोस्तों दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला व्यक्ति जो था वह दोस्तों एंडरसन था, ध्यान रखना कौन था, तो एंडरसन। नेक्स्ट बात है कि विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है। तो समुद्री की यात्रा दोस्तों चारों ओर करने वाला आपका मैगलन हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि विश्व में चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा है दोस्तों। तो मानव भेजने वाला प्रथम देश आपका दोस्तों अमेरिका बना था, याद रखना है अमेरिका। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति है। तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाले दोस्तों प्रथम व्यक्ति थे मेजर यूरी गागरिन, मेजर यूरी गागरिन। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 78 कह रहा है कि विश्व में इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो विश्व में दोस्तों इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली महिला आपसे पूछेगा, तो याद रखना है कौन थी दोस्तों, तो 78 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों गर्डरूड एडरले, गर्डरूड दोस्तों एडरले हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि विश्व में रोबोट को नागरिकता देने वाला प्रथम देश कौन सा है। तो विश्व में दोस्तों रोबोट को नागरिकता देने वाला जो आपका प्रथम देश था दोस्तों यह याद रखना आपका सऊदी अरब था। नेक्स्ट बात है कि कौन ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार प्रदान करने वाला विश्व का दोस्तों प्रथम देश बना है। तो आपका दोस्तों याद रखना है नीदरलैंड बना है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संविधान निर्माण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है। संविधान निर्माण करने वाला दोस्तों विश्व का प्रथम देश आपका अमेरिका है, याद रखिएगा अमेरिका। नेक्स्ट बात है कि शांति के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है। तो शांति के क्षेत्र में दोस्तों जो प्रथम बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है वह दोस्तों केड्रिक फांसी को, केड्रिक दोस्तों फांसी को। नेक्स्ट है कि चिकित्सा विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन थे। तो चिकित्सा में दोस्तों याद रखना है प्रथम आपका वान बेहरिंग हो जाएगा, वान बेहरिंग। नेक्स्ट बात है कि विश्व में किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी। तो विश्व में दोस्तों किसी देश के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी दोस्तों, तो याद रखना दोस्तों मारिया एस्टेला रेजाबेला, तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। और अभी दोस्तों हम लोग भंडारनायके जो कि वह प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है कि विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व में दोस्तों सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया महाद्वीप हो जाएगा, याद रखना है एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप पे है। और विश्व का सबसे बड़ा महासागर क्या है दोस्तों, तो विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है वो आपका प्रशांत महासागर है, याद रखना है प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 87 विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों जो सबसे बड़ा देश है विश्व में याद रखना है वह रूस है आपका, कौन है, तो रूस। नेक्स्ट है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश दोस्तों याद रखना है कौन सा है, तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर है, याद रखना है सिंगापुर। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 89 विश्व में सबसे लंबी सीमा वाला देश निम्न में से कौन सा है। तो सबसे लंबी सीमा वाला देश दोस्तों आपका कनाडा हो जाएगा, 89 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर आपका 90 का रहा है कि विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समूह निम्न में से कौन सा है। तो विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समूह आपसे पूछेगा दोस्तों कौन सा है, तो याद रखना है वो आपका दोस्तों इंडोनेशिया है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व में सबसे बड़ी नदी यानी कि चौड़ी व बहाव की दृष्टि से दोस्तों कौन सा है, तो याद रखना है दोस्तों वो आपका कौन हो जाएगा, तो आपका अमेजन हो जाएगा, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा दोस्तों।
नेक्स्ट बातें हैं कि विश्व में सबसे बड़ा सागर कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा सागर दोस्तों आपका दक्षिणी चीन सागर हो जाएगा, याद रखना दक्षिणी चीन सागर। नेक्स्ट बात है कि विश्व में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील निम्न में से कौन सी है। तो ताजे पानी का दोस्तों जो सबसे बड़ी झील है वो याद रखना दोस्तों कौन सा है। तो 93 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सुपीरियर झील, याद रखना है सुपीरियर झील। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 94 का रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो विश्व का दोस्तों सबसे ऊंचा पर्वत शिखर याद रखना है माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट है कि विश्व में सबसे लंबी पर्वतमाला निम्न में से कौन सी है। तो सबसे लंबी पर्वतमाला दोस्तों विश्व में पूछा गया एंडीज पर्वत का हो जाएगा, याद रखना एंडीज पर्वत है। नेक्स्ट बात है कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी निम्न में से कौन सा है। तो विश्व का सर्वाधिक दोस्तों ऊंचा ज्वालामुखी आपसे पूछेगा तो ये आपका दोस्तों माउंट कोटोपैक्सी हो जाएगा, जो कि दोस्तों माउंट कोटोपैक्सी आपका सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी है विश्व में। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन दोस्तों निम्न में से कौन सा है। तो सबसे बड़ा जो रेलवे स्टेशन है या दोस्तों आपको ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल है, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान दोस्तों आपका सहारा हो जाएगा, सॉरी सहारा नहीं दोस्तों, गोबी मरुस्थल, ध्यान रखना है गोबी मरुस्थल दोस्तों यह एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 99 बोल रहा है कि निम्न में से कौन विश्व का सबसे ऊंची बिल्डिंग है। तो विश्व का दोस्तों जो सबसे ऊंची बिल्डिंग है याद रखना है बुर्ज खलीफा हो जाएगा, बुर्ज खलीफा। नेक्स्ट है दोस्तों कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। तो आपका दोस्तों महाभारत जो है यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है कि विश्व का सबसे बड़ा राजमार्ग निम्न में से कौन सा है। तो विश्व का दोस्तों जो सबसे बड़ा राजमार्ग है दोस्तों यह याद रखना है कौन सा है। तो यह आपका दोस्तों ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग, ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात है कि विश्व का सबसे विशाल मंदिर दोस्तों निम्न में से कौन सा है। तो विश्व का सबसे विशाल मंदिर जो है आपका यह याद रखना दोस्तों अंकरवाट का मंदिर है, अंकरवाट का मंदिर दोस्तों आपका कंबोडिया में है। नेक्स्ट है दोस्तों कि विश्व का सर्वाधिक बुद्धिमान पशु निम्न में से कौन सा है। तो विश्व का सर्वाधिक दोस्तों बुद्धिमान पशु है आपका चिंपांजी है, चिंपांजी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 104 का रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क या दोस्तों कहाँ में अवस्थित है। तो सॉरी कौन सा है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर देखिए 104 का ए जो दिया है आदला सोलर पार्क, आदला सोलर पार्क आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि चांद तारा किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। तो चांद तारा याद रखना आपका तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। तो वाटर लिली दोस्तों आपको बताना है कहाँ का है, तो आपका ऑस्ट्रेलिया का। 106 का दोस्तों ऑप्शन वाटर लिली अच्छा वाटर लिली दोस्तों आपका बांग्लादेश का हो जाएगा, सॉरी वाटर लिली याद रखना है आपका बांग्लादेश का है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है दोस्तों कि अशोक स्तंभ किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। तो अशोक स्तंभ जो है दोस्तों ये आपका भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि मैकमोहन रेखा निम्न में से किन दो देशों को आपस में अलग करती है। तो मैकमोहन रेखा जो है दोस्तों आपको याद रखना है ये आपको भारत और चीन को अलग करती है। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर आपका 109 49वीं समानांतर रेखा निम्न में से किन दो देशों को आपस में अलग करती है। तो यह दोस्तों अमेरिका और कनाडा को। 49 दोस्तों याद रखना है अमेरिका और कनाडा को। नेक्स्ट है कि किस देश का राष्ट्रीय स्मारक का नाम क्रेमलिन है। तो राष्ट्रीय स्मारक का नाम दोस्तों क्रेमलिन जो है यह याद रखना है यह आपका दोस्तों रूस का है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा रूस का। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 111 बोल रहा है कि किस देश का राष्ट्रीय स्मारक का नाम ओपेरा हाउस है। तो ओपेरा हाउस दोस्तों याद रखना है यह आपका दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का है। नेक्स्ट है कि किस देश का राष्ट्रीय मार्ग पवन चक्की है। तो पवन चक्की दोस्तों याद रखना है आपका डेनमार्क का हो जाएगा, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 113 यानी कि दोस्तों 113 कि समान गहराई के समुद्र स्थलों को जोड़ने वाली रेखाएं दोस्तों क्या कहलाती हैं। तो यह दोस्तों याद रखना है यह समगहरी रेखाएं कहलाता है दोस्तों, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है कि समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है। तो समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली जो रेखा है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है। तो उसे याद रखना दोस्तों आपको कहा जाता है 114 का ऑप्शन ए हो जाएगा समवर्षा रेखा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 115 का रहा है कि एसोसिएटेड प्रेस किस देश का समाचार एजेंसी है। तो यह याद रखिएगा दोस्तों किस देश का है, तो यह आपका अमेरिका का है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बरनामा किस देश का दोस्तों समाचार एजेंसी है। तो बरनामा दोस्तों आपको मलेशिया का समाचार एजेंसी है। नेक्स्ट है कि मेना किस देश का समाचार एजेंसी है। तो मेना दोस्तों आपको याद रखना है आपका राइट हो जाएगा 117 का ऑप्शन नंबर ए मिस्र का है, मेना आपका मिस्र का हो जाएगा।
नेक्स्ट है दोस्तों कि यूपीपी किस देश की समाचार एजेंसी है। तो यूपीपी दोस्तों याद रखना है यह आपका पाकिस्तान की है। यूपीपी कहाँ की है, तो पाकिस्तान की। नेक्स्ट है दोस्तों कि ऑरेंज बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है। तो ऑरेंज बुक जो है दोस्तों यह याद रखना है आपका नीदरलैंड का सरकारी दस्तावेज है। नेक्स्ट है कि येलो बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है। तो येलो जो बुक है दोस्तों ये आपका फ्रांस का है। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा दोस्तों, फ्रांस का। नेक्स्ट बात है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 121, आंखों पर बंधी पट्टी और हाथ में तराजू लिए स्त्री यह दोस्तों किसका प्रतीक है। तो यह दोस्तों याद रखना है न्याय का प्रतीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, न्याय का प्रतीक है। नेक्स्ट है कि लाल त्रिकोण किसका प्रतीक है। तो लाल त्रिकोण जो है दोस्तों यह किसका प्रतीक है। तो यह दोस्तों परिवार नियोजन का, ध्यान रखिएगा, परिवार नियोजन का। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 123, बोला कि एक दूसरे को काटती दो हड्डी और ऊपर खोपड़ी यह कि दोस्तों किसका प्रतीक है। तो यह दोस्तों आपका बिजली का खतरा है, याद रखना है बिजली का खतरा। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कनाडा का राष्ट्रीय पशु दोस्तों क्या है। कनाडा का जो राष्ट्रीय पशु है वो आपका दोस्तों गंजा ईगल हो जाएगा, गंजा ईगल याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 125, बोल रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन ग्रीस देश का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है। तो ग्रीस देश का दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है वह कौन सा है। तो 125 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओलंपिक एयरवेज, ओलंपिक एयरवेज। नेक्स्ट है दोस्तों कि क्वींसलैंड एंड नॉर्दर्न टेरिटरी एरियल सर्विस किस देश का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं हैं। तो आपका दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 127 का है कि निम्नलिखित में से कौन हांगकांग का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं हैं। तो हांगकांग का दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा है। तो 127 का ऑप्शन बी हो जाएगा, कैथी पैसिफिक एयरवेज, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन पनामा का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं हैं। तो पनामा का दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है वो आपका दोस्तों कोपा हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 129, ईस्टर्न इन समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है। तो यह दोस्तों याद रखना आपका सिंगापुर से प्रकाशित होता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन मास्को से समाचार पत्र प्रकाशित होता है। तो मास्को से दोस्तों याद रखना आपको इजे बेस्तिया, इजे बेस्तिया दोस्तों मास्को से यह समाचार प्रकाशित होता है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 131, निम्न में से कौन पेरिस से समाचार पत्र प्रकाशित किया जाता है। तो पेरिस से दोस्तों याद रखना है आपको ला मांदा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन चीन का गुप्तचर संस्था है। तो चीन का दोस्तों जो गुप्तचर संस्था है यह सेंट्रल एक्सटर्नल लेखा डिपार्टमेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों कि अमेरिका का गुप्तचर संस्था का क्या नाम है। तो अमेरिका का जो गुप्तचर संस्था है दोस्तों यह याद रखना है उसको FBI नाम है, यानी कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन 134 कि निम्न में से किस देश का संसद का नाम दोस्तों ड्यूमा है। तो ड्यूमा दोस्तों याद रखना है किस देश का संसद का नाम है। तो 134 का ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों रूस, ध्यान रखिएगा, रूस का। नेक्स्ट है कि बांग्लादेश का संसद का नाम क्या है। तो बांग्लादेश का संसद का नाम दोस्तों आपको जातीय संसद हो जाएगा, जातीय संसद। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 136, मलेशिया की संसद का नाम क्या है। मलेशिया की संसद का नाम दोस्तों याद रखना है ये क्या है। तो यह दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा आपका दीवान निगर, ध्यान रखिएगा, दीवान निगर। निम्न में से किस देश का नाम दोस्तों सोजिम है, किस देश का नाम आपका सोजिम है। तो 137 का ऑप्शन ए हो जाएगा पोलैंड का। नेक्स्ट है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र यानी कि UNO की स्थापना कब हुई थी। तो UNO को दोस्तों स्थापना कब हुई थी। तो 138 का दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 को। UNO को दोस्तों स्थापना आपका 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। देखिए दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, लेकिन नेक्स्ट जो वीडियो आएगा दोस्तों वो आपका दोस्तों मिक्स आएगा, क्योंकि दोस्तों उसमें टोटल 1 से लेकर आपको 329 क्वेश्चन तक कवर किया हुआ रहेगा। देखिए दोस्तों आप एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं इसमें अगर दोस्तों आप पूरा वीडियो देख कर जाते हैं तो इस वीडियो से दोस्तों आपको अच्छा खासा क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए आपको मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों विविध जितना भी क्वेश्चन है टोटल क्वेश्चन दोस्तों आपको इसमें शामिल किया गया है। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार आए हैं, क्योंकि दोस्तों जैसे नेक्स्ट पार्ट हम डालेंगे तो आपका दोस्तों नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों आप सभी का यूट्यूब चैनल गौतम जी के जिस अकेडमी में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जो विविध का देख रहे हैं दोस्तों, जो बिहार पुलिस का स्पेशल बैच चलाया गया है उसमें दोस्तों स्पेशल टेस्ट लिया गया है ज्ञान बिंदु GS अकेडमी संस्था के द्वारा, और इसमें दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 138 तक आप लोग को देख लिए थे। 138 क्वेश्चन से आज हम लोग आगे देखने वाले हैं। अगर दोस्तों इससे पहले का 138 से पहले क्वेश्चन आप नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। चलिए दोस्तों आज बिना देर के हम लोग क्वेश्चन नंबर 139 से स्टार्ट करते हैं।
जिसमें दोस्तों क्वेश्चन 139 बोलता है कि कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य बना है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का दोस्तों 193वां सदस्य कहेगा तो याद रखना है दोस्तों आपका दक्षिणी सूडान हो जाएगा, दक्षिणी सूडान ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र यूएनओ के कितने अंग हैं। तो यूएनओ को दोस्तों कितने अंग हैं, तो याद दोस्तों अभी वर्तमान में दोस्तों 6 हैं, ध्यान रखना वर्तमान में कितना है तो 6 है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 141, बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग दोस्तों आपका कौन सा नहीं है, तो विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ किसका उत्तराधिकारी है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है दोस्तों यह किसका उत्तराधिकारी है, तो याद रखना है लीग ऑफ नेशंस का, लीग ऑफ नेशंस का दोस्तों। तो 142 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यालय की कार्यकारी भाषा कौन सी है। तो अंग्रेजी और फ्रेंच है दोस्तों, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यालय की कार्यकारी भाषा पूछेगा तो अंग्रेजी और फ्रेंच है, याद रखना है, तो अंग्रेजी और फ्रेंच। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 144, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे। तो याद रखना दोस्तों जो यूएनओ है उसमें दोस्तों हिंदी में भाषण देने वाले जो प्रथम भारतीय थे दोस्तों वो आपका अटल बिहारी वाजपेयी थे, अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट है कि 2001 में संयुक्त राष्ट्र को जब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तो उस समय दोस्तों महासचिव कौन है। तो 2001 में दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र था उसके महासचिव जो थे वो याद रखना है कौन थे, तो दोस्तों आपको कोफी अन्नान, कोफी अन्नान हो जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का क्या अर्थ होता है। तो देखिए दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें एक वीटो शब्द है, तो वीटो का अर्थ होता है कि मैं निषेध करता हूँ, निषेधात्मक वीट इसको कहा वोट कहा जाता है दोस्तों, मतलब मैं निषेध करता हूँ। नेक्स्ट है कि पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि विश्व का संसद किसे कहा जाता है। तो विश्व का संसद दोस्तों याद रखना है आपको जनरल असेंबली को कहा जाता है, जनरल असेंबली को। नेक्स्ट बात है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का लघु संसद कहते हैं। तो विश्व का दोस्तों लघु संसद किसे कहते हैं, तो महासभा को, महासभा को विश्व का लघु संसद कहते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा अस्थायी देश का सदस्य नहीं है। तो अस्थायी देश का सदस्य दोस्तों कौन सा नहीं है, तो आपका भारत जो है यह अस्थायी देश का सदस्य आपका नहीं है। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम वीटो पावर का इस्तेमाल किस देश ने किया था। तो याद रखिएगा दोस्तों जो अमेरिका है यह सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग किया था, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा दोस्तों, अमेरिका। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय के लिए किसने जमीन दान में दे दी थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय बनाने के लिए दोस्तों जो जमीन दान में दिए थे वह दोस्तों जॉन डी रॉकफेलर थे, जॉन डी रॉकफेलर। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र का नाम किसने दिया था। तो संयुक्त राष्ट्र का जो नाम दिया था दोस्तों यह याद रखना है फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान चार्टर में कितने अध्याय और अनुच्छेद हैं। तो याद रखना है दोस्तों 153 का जो ऑप्शन बी दिया गया है कि 19 अध्याय और 111 अनुच्छेद, ये आपका दोस्तों बिल्कुल राइट है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र का बजट कौन पेश करता है। तो संयुक्त राष्ट्र का दोस्तों जो बजट पेश करता है वह महासचिव होता है, याद रखिएगा महासचिव। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र के किस अंग ने 1 नवंबर 1994 से अपना कार्यों को औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया है। तो यह जो किया गया दोस्तों न्याय परिषद के द्वारा, ध्यान रखना है न्याय परिषद। नेक्स्ट है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र के किस धारा में वीटो पावर के बारे में बताया गया है। तो वीटो पावर का दोस्तों जो बताया गया है वह याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों धारा 27 में, धारा 27 में। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 157 कहा दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय दोस्तों जिनेवा में है। तो याद रखना है जो जिनेवा में दोस्तों मुख्यालय है आपका वह दोस्तों विश्व पर्यटक संगठन, विश्व पर्यटक संगठन का मुख्यालय दोस्तों आपका जिनेवा में नहीं है। बाकी दोस्तों जितना विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा है, विश्व व्यापार संगठन के मुख्यालय दोस्तों जिनेवा है, और विश्व बौद्धिक संप्रदा संगठन का भी मुख्यालय आपका जिनेवा है। नेक्स्ट है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय आपसे पूछ रहा है, तो यह दोस्तों आपका कनाडा में हो जाएगा, मॉन्ट्रियल। कनाडा का दोस्तों कौन सा शहर में, तो मॉन्ट्रियल में। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 159, बोल रहा है कि निम्न में से किसका मुख्यालय वियना में स्थित है। तो वियना में दोस्तों किसका मुख्यालय स्थित है, तो याद रखना है दोस्तों जो आपका CTBT दोस्तों आपका हो जाएगा, यानी व्यापार परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संगठन। ऑप्शन नंबर देखिए ए आपका सही दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुआ था। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना दोस्तों याद रखना है आपको 1 जनवरी 1995 को हुआ है, 1 जनवरी 1995। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 161 कह रहा है कि निम्नलिखित में से विश्व व्यापार संगठन के बारे में सत्य नहीं है। तो विश्व व्यापार के
बारे में पूछा दोस्तों, इसमें कौन सा आपका संगठन के बारे में सत्य नहीं है कथन। तो 161 के देखिए जो ऑप्शन डी दे रहा है कि WTO को आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी 1991 को गठित किया गया है, यह दोस्तों बिल्कुल आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट बात है, क्वेश्चन नंबर आपका 162, वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन में कितने सदस्य हैं। तो विश्व व्यापार संगठन में दोस्तों अभी वर्तमान में जो सदस्य हैं वह टोटल 160 है, याद रखना है कितना है, 160 है। नेक्स्ट है कि शब्द इनर सिक्स किससे संबंधित है। तो यह दोस्तों यूरोपीय समुदाय से याद रखना है, जो इनर सिक्स है यह आपका यूरोपीय समुदाय से संबंधित है। नेक्स्ट बात है दोस्तों, क्वेश्चन आपका 164 बोल रहा है कि यूरोपीय संघ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यूरोपीय संघ के बारे में दोस्तों कौन सा कथन आपका सही नहीं है। तो 164 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि दोस्तों जो यूरोपीय संघ के सभी सदस्य अपनी राज्य की मुद्रा के रूप में यूरो को उपयोग करते हैं, जो कि दोस्तों बिल्कुल गलत है, याद रखना है। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 165 बोल रहा है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय अवस्थित है। तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय दोस्तों आपका बेल्जियम में है, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है, तो ये आपका दोस्तों जेनेवा में हो जाएगा, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नाटो की स्थापना कब हुई थी। देखिए दोस्तों नाटो की स्थापना आपसे पूछेगा, तो नाटो की स्थापना याद रखना है, ये आपका दोस्तों 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। और नाटो की स्थापना दोस्तों कहाँ में हुआ था, तो ब्रुसेल्स में 4 अप्रैल 1919 को। देखिए बोल रहा है दोस्तों कि 6 जनवरी 2019 को कौन सा देश नाटो का दोस्तों 30वां सदस्य बना है। तो 2019 में दोस्तों जो नाटो का आपका 30वां सदस्य बना है वो याद रखना है कौन बना है, तो यह दोस्तों आपको मेसोडोनिया हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नाटो का अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो नाटो का दोस्तों अन्य नाम याद रखना है आपको, रक्षा संधि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब किया गया था। एशियाई विकास बैंक की स्थापना दोस्तों याद रखना है कब किया गया था, तो यह दोस्तों 19 दिसंबर 1966 को। नेक्स्ट है कि निम्न में से आसियान के सदस्य देश की संख्या कितनी है। तो अभी दोस्तों टोटल 10 है, याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। टोटल कितना है, तो 10। नेक्स्ट है कि आसियान क्षेत्रीय संगठन है जो किस क्षेत्र से संबंधित है। तो याद रखना है दोस्तों ये आपका दक्षिण पूर्वी एशिया से संबंधित है, दक्षिण पूर्वी एशिया। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्न में से सार्क का मुख्यालय स्थित है। तो यह दोस्तों काठमांडू में है सार्क का मुख्यालय आपका। तो 173 का दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट। नेक्स्ट है दोस्तों कि सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ में हुआ था। तो सार्क का दोस्तों प्रथम जो शिखर सम्मेलन हुआ है वह याद रखना आपको दोस्तों ढाका में हुआ था, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से G8 की स्थापना फ्रांस के द्वारा कब किया गया था। तो G8 की स्थापना दोस्तों जो फ्रांस के द्वारा किया गया था या दोस्तों वर्ष 1975 में, ध्यान रखना है वर्ष 1975 में किया गया था। नेक्स्ट है कि निम्न में से अरब लीग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो अरब लीग का दोस्तों मुख्यालय याद रखना है ये आपका दोस्तों काहिरा में है, तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि विश्व रेड क्रॉस, ध्यान रखना है विश्व रेड क्रॉस दिवस की दोस्तों विश्व रेड क्रॉस की स्थापना कब किया गया था। हाँ तो देखिए दोस्तों जो विश्व रेड क्रॉस की जो स्थापना किया गया था वो याद रखना है ऑप्शन का दोस्तों 177 का 1863 में किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि रेड क्रॉस का उद्देश्य क्या है। तो रेड क्रॉस का दोस्तों जो उद्देश्य है वो याद रखना है क्या है, तो यह दोस्तों आपका है कि युद्ध व आपातकाल के समय चिकित्सा सहायता प्रदान करना आपका रेड क्रॉस का उद्देश्य है। नेक्स्ट है दोस्तों कि रेड क्रॉस को कितनी बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो रेड क्रॉस को दोस्तों जो नोबेल पुरस्कार से अभी तक सम्मानित किया गया है याद रखना है 3 बार। कितने बार, तो 3 बार। नेक्स्ट है कि ब्रिक्स शिखर का पहला सम्मेलन कब हुआ था। तो यह दोस्तों आपको 16 जून और 2009 को हुआ था, 16 जून 2009 को। नेक्स्ट बात है कि साउथ अफ्रीका का ब्रिक्स का सदस्य कब बना है। तो साउथ अफ्रीका जो है दोस्तों यह ब्रिक्स का जो सदस्य बना था 2010 में, ध्यान रखिएगा 2010 में। नेक्स्ट है दोस्तों कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत ने कितनी बार अध्यक्षता किया है। तो भारत के द्वारा दोस्तों अभी तक 3 बार ही अध्यक्षता किया गया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 183 का रहा है कि गुट निरपेक्ष देशों का सदस्य संख्या वर्तमान में दोस्तों कितनी है। तो वर्तमान में दोस्तों अभी 120 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रमंडल खेल पहली बार आयोजित हुआ था। तो राष्ट्रमंडल खेल दोस्तों पहली बार जो आयोजित हुआ था कहाँ में हुआ था, तो याद रखना हैमिल्टन कनाडा में, हैमिल्टन कनाडा में। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 185, भारत में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में भाग कब लिया था। तो भारत ने दोस्तों पहली बार जो राष्ट्रमंडल खेल था यह भाग लिया था 1934 के लंदन राष्ट्रमंडल खेल में, लंदन राष्ट्रमंडल खेल में। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 186 कि किस देश में सबसे ज़्यादा बार यानी कि 5 बार दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुआ है। तो यह दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में, याद रखनी है ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट पाते हैं कि विश्व वन्य जीव संरक्षण संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ग्लांड में दोस्तों। नेक्स्ट है कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय आपका पेरिस में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्न में से 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 4 जनवरी का दोस्तों लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है, याद रखना है लुई ब्रेल दिवस दोस्तों। प्रवासी भारतीय दिवस दोस्तों आपका यह 9 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस दोस्तों बताइएगा कब मनाया जाता है। राष्ट्रीयवाद दिवस दोस्तों को 12 जनवरी को और विश्व हिंदी दिवस तो आपको दोस्तों 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 15 जनवरी को दोस्तों जो आपको मनाया जाता है वह थल सेना दिवस मनाया जाता है। तो 190 का दोस्तों ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। गणतंत्र दिवस दोस्तों 26 जनवरी, पराक्रम दिवस दोस्तों 23 जनवरी, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 191, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपको दोस्तों 28 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्न में से 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों याद रखना है 8 मार्च को ही मनाया जाता है। विश्व अन्न के दोस्तों 1 जनवरी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि राम मनोहर लोहिया जयंती कब मनाई जाती है। तो राम मनोहर की दोस्तों जो लोहिया जयंती मनाई जाती है दोस्तों 23 मार्च को मनाई जाती है, 23 मार्च को। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 194 का रहा है कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व विरासत दिवस दोस्तों आपको 18 अप्रैल को मनाया जाता है। 31 मई को दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 31 मई को याद रखना है विश्व तंबाकू रोधी दिवस। 31 मई को दोस्तों विश्व तंबाकू रोधी दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 196, निम्न में से 3 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 3 मई को दोस्तों पूछेगा आपसे तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। नेक्स्ट है कि विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा। विश्व पर्यावरण दोस्तों 5 जून को। नेक्स्ट बात है कि निम्न में से 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 11 जुलाई को दोस्तों याद रखिएगा आपको विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस दोस्तों, तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस दोस्तों आपका 7 अगस्त को मनाया जाता है। तो 199 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को दोस्तों हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 200 का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस दोस्तों आपको याद रखिएगा ये आपको 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस दोस्तों याद रखना है कब मनाया जाता है। तो 202 का आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 24 अक्टूबर को दोस्तों याद रखना है संयुक्त राष्ट्र दिवस, संयुक्त राष्ट्र दिवस दोस्तों 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों कि इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि दिवस कब मनाया जाता है। तो इंदिरा गांधी के दोस्तों पुण्यतिथि दिवस आपसे पूछेगा, तो याद रखना है आपको 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 26 नवंबर को दोस्तों राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया जाता है, याद रखना है राष्ट्रीय विधि दिवस। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 206 का रहा है कि विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व टेलीविजन दिवस दोस्तों याद रखना है आपको 21 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि विश्व एड्स दिवस, तो एड्स दिवस दोस्तों आपको 1 दिसंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट बात है कि 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, 10 दिसंबर को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट बात है कि विश्व विरासत स्थानों की संख्या सबसे अधिक किस देश में है। विश्व विरासत स्थानों की संख्या सबसे अधिक पूछेगा दोस्तों किस देश में है। तो याद रखना दोस्तों इटली में है, इटली में। नेक्स्ट है कि भारत का पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा यूनेस्को के द्वारा निम्नलिखित में से किस शहर को दिया गया था। तो यह दोस्तों याद रखना है आपका अहमदाबाद को दिया गया था, अहमदाबाद को। नेक्स्ट बात है कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल अजंता की गुफाएं 1983 या दोस्तों किस राज्य में स्थित है। तो यह दोस्तों किस राज्य में स्थित है। तो आपका दोस्तों महाराष्ट्र में है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल ग्रेट लिविंग चोला मंदिर 1987 के किस राज्य में स्थित किया गया था। यह 1987 में बनाया गया था दोस्तों, स्थित किया गया था। और ये याद रखना आपको दोस्तों तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। नेक्स्ट बात है कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल रामप्पा मंदिर को दोस्तों कब जोड़ा गया है यूनेस्को में। तो रामप्पा मंदिर को दोस्तों यूनेस्को में जोड़ा गया था आपका 2021 में, 2021 में। नेक्स्ट दोस्तों यूनेस्को विश्व विरासत स्थल 1985 में किस स्थल को नहीं जोड़ा गया है। तो 1985 में दोस्तों यूनेस्को में कौन सा विश्व विरासत स्थल में आपका नहीं जोड़ा गया है। तो 214 का देखिए दोस्तों जो ऑप्शन आपका ये दिया गया है सूर्य मंदिर, यह आपका राइट हो जाएगा। सूर्य मंदिर को 1985 में नहीं जोड़ा गया है। बाकी दोस्तों केवला राष्ट्रीय उद्यान, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी को दोस्तों नंबर 215 का रहा है कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में सांची का स्तूप को कब शामिल किया गया है।
तो याद रखना दोस्तों, सांची कौस्तुभ को जो यूनेस्को के द्वारा दोस्तों विश्व विरासत स्थल में जो शामिल किया गया है, यह दोस्तों आपको 1989 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय वायुसेना का प्रधान कौन होता है? तो भारतीय वायुसेना का दोस्तों जो प्रधान होता है वह याद रखना है चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 217 बोल रहा है कि वायुसेना का पूर्वी कमांडर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वायुसेना का दोस्तों पूर्वी कमांडर का मुख्यालय आपको शिलोंग में अवस्थित है, याद रखना है शिलोंग में। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई को सेक्शन कहा जाता है, याद रखिएगा सेक्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 219 भारतीय सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय आपसे पूछेगा, तो यह दोस्तों उधमपुर में है, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नौसेना के 3 कमांड में बांटा गया है, तो इसका पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पूर्वी कमांड का मुख्यालय आपसे पूछेगा, तो यह दोस्तों विशाखापट्टनम में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 221 बोल रहा है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी प्रशिक्षण संस्था कहाँ स्थित है? तो यह दोस्तों याद रखना है आपका खड़गवासला में है। कहाँ में? तो खड़गवासला में। नेक्स्ट है कि एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज प्रशिक्षण संस्था कहाँ स्थित है? तो यह आपका दोस्तों कोयम्बटूर में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। याद रखना है कहाँ में? तो कोयम्बटूर में। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 223 क्वेश्चन नंबर 223 का रहा है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि दोस्तों सीआरपीएफ की स्थापना कब किया गया था? तो सीआरपीएफ की स्थापना याद रखना है वर्ष 1939 में किया गया है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एएनएसजी की स्थापना कब किया गया था? तो एएनएसजी के दोस्तों ये आपका वर्ष 1984 में किया गया था। कब? तो वर्ष 1984 में। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 225 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को किस महिला को शौर्य पुरस्कार अशोक चक्र प्रदान किया गया है? तो यह दोस्तों याद रखना आपको कैप्टन कमलेश कुमारी को, कैप्टन कमलेश कुमारी को। नेक्स्ट है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था दोस्तों आपको यह याद रखना आपको नई दिल्ली में अवस्थित है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था दोस्तों आपको याद रखना है यह आपका दोस्तों लखनऊ में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो यह दोस्तों आपका अहमदाबाद में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 229 बोल रहा है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह दोस्तों आपको ट्राम्बे में है, याद रखना है कहाँ में? तो ट्राम्बे में। नेक्स्ट है कि केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो यह आपका दोस्तों दुर्गापुर में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि केंद्रीय वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय वन अनुसंधान संस्था दोस्तों ये आपका देहरादून में अवस्थित है, याद रखना है कहाँ में? तो देहरादून में। नेक्स्ट बात है कि भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ स्थित है? तो भारतीय मौसम वेधशाला दोस्तों आपको यह पुणे में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, पुणे में। नेक्स्ट बात है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है? तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग आपसे पूछेगा, तो यह दोस्तों याद रखना है कोलकाता में अवस्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसका संबंध सितार वाद्य यंत्र से नहीं है? तो सितार वाद्य यंत्र से नहीं कह रहा है दोस्तों, तो देखिए जो अलाउद्दीन खां है दोस्तों इनका सितार वादक से नहीं था। बाकी दोस्तों निखिल बनर्जी, पंडित रविशंकर और विलायत खां यह सभी दोस्तों सितार वादक हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 235 निम्न में से किसका संबंध बांसुरी वाद्य यंत्र से नहीं है? तो बांसुरी वाद्य यंत्र से दोस्तों इसमें से किसका संबंध नहीं है? तो देखिए जो ऑप्शन डी दिया गया दोस्तों उस्ताद बिंदु खां, यह बांसुरी वादक नहीं है। बाकी दोस्तों राजेंद्र कुलकर्णी, राजेंद्र प्रसन्ना और एन नील यह सभी दोस्तों बांसुरी वाद्य यंत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है कि गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो गुदई महाराज का दोस्तों नाम सुने होंगे आपको, यह तबला वादक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 237 निम्न में से किसका संबंध सरोद वाद्य यंत्र से नहीं है? तो सरोद वाद्य यंत्र से दोस्तों आपका भजन सोपारी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी नहीं है संबंधित। नेक्स्ट है कि बदरुद्दीन डागर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बदरुद्दीन डागर दोस्तों आपको यह बीना वादक थे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा बीना से। नेक्स्ट है दोस्तों कि सोनाल मान सिंह किस नृत्य से संबंधित है? तो सोनाल मान सिंह दोस्तों याद रखना है भारतनाट्यम भी जानते थे और दोस्तों ओडिसी भी जानते थे, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट बात है कि निम्न में से किसका संबंध कथक नृत्य शैली से संबंधित नहीं है? तो कथक नृत्य शैली से दोस्तों संबंधित आपका नहीं है, तो 240 का दोस्तों ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, प्रियदर्शनी गोविंद का। याद रखना है बिरजू महाराज, सितारा देवी और शोभना नारायण दोस्तों यह कथक से संबंधित है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसका संबंध मोहिनी अट्टम से है?
तो मोहिनी अट्टम से दोस्तों किसका संबंध है? तो 241 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेमा मालिनी का। ध्यान रखना है, हेमा मालिनी का। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 242 कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब किया गया था? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना दोस्तों याद रखिएगा, यह आपका वो 1861 ईस्वी में किया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय ललित कला अकादमी की स्थापना कब किया गया है? भारतीय ललित कला अकादमी के दोस्तों स्थापना याद रखना है, यह आपको वर्ष 1954 में किया गया है। नेक्स्ट है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का समाधि स्थल का क्या नाम है? तो राजीव गांधी का दोस्तों समाधि स्थल का नाम याद रखना है वीरभूमि। वीरभूमि किनकी है? तो यह दोस्तों राजीव गांधी की समाधि स्थल का नाम है। नेक्स्ट है दोस्तों कि राजघाट। राजघाट दोस्तों किस महापुरुष का समाधि स्थल है? तो राजघाट याद रखना है आपको, यह महात्मा गांधी का है। ऑप्शन सी हो जाएगा, महात्मा गांधी का राजघाट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शांतिवन किसका समाधि स्थल है? तो शांतिवन दोस्तों याद रखना है आपको जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू का शांतिवन हो जाएगा। और राजघाट दोस्तों आपका महात्मा गांधी का हो गया। नेक्स्ट है कि खजुराहो का कंदारी महादेव मंदिर दोस्तों किसने बनाया था? जो खजुराहो का दोस्तों कंदारी महादेव मंदिर है, यह याद रखना है किनके द्वारा बनाया गया है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी, चंदेल शासकों के द्वारा। किसके द्वारा? तो चंदेल शासकों के द्वारा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 248, लिंगराज मंदिर का नींव दोस्तों किसने डाला है? तो लिंगराज मंदिर का दोस्तों नींव ययाति केसरी के द्वारा, ययाति केसरी के द्वारा याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से मृगनयनी का महल का निर्माणकर्ता कौन है? मृगनयनी महल का दोस्तों आपसे निर्माणकर्ता पूछेगा क्या दोस्तों? राजा मान सिंह। राजा मान सिंह याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थान कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्माण नहीं किया गया है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दोस्तों इसमें से कौन सा निर्माण नहीं किया गया है? तो देखिए, जो कुतुब मीनार और 2.5 दिन का झोपड़ा, या दोस्तों कुतुब मीनार के द्वारा पूर्ण रूप से दोस्तों निर्माण नहीं किया गया है, याद रखिएगा। तो बाकी इसका ऑप्शन आपका 250 का ऑप्शन नंबर ए डी राइट हो जाएगा। कुतुब मीनार का दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने न्यू डाला था, लेकिन दोस्तों पूर्ण रूप से निर्माण नहीं करवा पाए थे। और 2.5 दिन का भी झोपड़ा दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं बनवाया है, याद रखना है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों पूर्ण निर्माण नहीं कर रहा है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन पर्यटक स्थल महाराणा फतेह सिंह के द्वारा निर्माण किया गया था? तो महाराणा फतेह सिंह के द्वारा दोस्तों सहेलिया की बारी, याद रखना है, सहेलिया की बारी। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन पर्यटक स्थल शाहजहाँ के द्वारा निर्माण नहीं किया गया है? तो शाहजहाँ के द्वारा दोस्तों यह जो आपका हुमायूं का मकबरा है, यह शाहजहाँ के द्वारा निर्माण नहीं किया गया है, याद रखना है। बाकी लाल किला, चीनी का रोजा और दीवाने खास, यह सभी शाहजहाँ के द्वारा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन जहांगीर महल का निर्माण किया था? तो जहांगीर महल का निर्माण दोस्तों आपका अकबर के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि लखनऊ में स्थित इमाम बाड़ा का निर्माता कौन थे? तो दोस्तों इमाम बाड़ा के जो निर्माण करता थे वह नवाब अस्फाउद्दौला। नवाब अस्फाउद्दौला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 255 बोल रहा है कि निम्न में से कौन पर्यटक स्थल औरंगजेब के द्वारा निर्माण किया गया था? तो औरंगजेब के द्वारा दोस्तों कौन सा पर्यटक स्थल है जो निर्माण करवाया गया था? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बीबी का मकबरा। यह आपका औरंगाबाद में अवस्थित है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन पर्यटक स्थल जॉर्ज पंचम के द्वारा निर्माण किया गया था? तो जॉर्ज पंचम के द्वारा दोस्तों ऑप्शन के अनुकूल जो दिया गया है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, यह याद रखना है, जॉर्ज पंचम के द्वारा निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस पर्यटक स्थल का निर्माण नरसिंह देव प्रथम द्वारा किया गया है? नरसिंह प्रथम देव के द्वारा दोस्तों किया गया है, तो आपका कोणार्क मंदिर, याद रखना है, कोणार्क मंदिर। नेक्स्ट है कि निम्न में से विष्णुपद मंदिर का निर्माण करता कौन है? तो विष्णुपद मंदिर का निर्माण करता दोस्तों आपको रानी अहिल्याबाई हो जाएंगे, रानी अहिल्याबाई, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 259, बोरा के निम्नलिखित में से खिड़की मस्जिद का निर्माण करता कौन है? तो यह दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा, खिड़की मस्जिद का निर्माण करता। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस पर्यटक स्थल का निर्माण बिरला परिवार के द्वारा किया गया है? तो बिरला परिवार का द्वारा दोस्तों जो किया गया है लक्ष्मी नारायण मंदिर, याद रखना है, लक्ष्मी नारायण मंदिर। नेक्स्ट है दोस्तों कि यूनेस्को सूची में शामिल होने का वर्ष कौन सा सुमेलित आपका नहीं है? तो देखिए दोस्तों, लाल किला 2007 में शामिल हुआ था, भीमबेटका दोस्तों जो गुफा है आपका 2003 में, जंतर मंतर दोस्तों जयपुर वाला जो है आपका 2010 में शामिल हुआ है, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क 2015 में, जो कि बिल्कुल गलत है, तो यह दोस्तों आपका सुमेलित नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि वही बोल रहा है कि यूनेस्को सूची में शामिल होने वाला कौन वर्ष दोस्तों सुमेलित नहीं है? देखिए नालंदा महावीर विश्वविद्यालय, नालंदा महावीर विश्वविद्यालय का दोस्तों यूनेस्को में शामिल किया गया था वर्ष 2016 में, जो कि दोस्तों आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है रानी का बाग 2014, ये भी सही है। धौलावीरा दोस्तों 2021 में, ये भी सही है। लेकिन दोस्तों पश्चिमी घाट को आपको 2011 में नहीं शामिल किया गया है, जो कि बिल्कुल असत्य है। नेक्स्ट है दोस्तों, वही है दोस्तों विश्व विरासत सूची में निकाले गए विश्व विरासत स्थल कौन सा सही
नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है दोस्तों? देखिए 263 का दोस्तों ऑप्शन आपका जो सी दिया गया है, गेटवे ऑफ इंडिया, जो कि भारत में दोस्तों 1999 में इसको विरासत में शामिल किया गया, जो कि बिल्कुल गलत है। तो इसलिए ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 264 कह रहा है कि निम्न में से कौन झारखंड का लोक नृत्य नहीं है? तो झारखंड का लोक नृत्य इसमें दोस्तों कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों 264 का ऑप्शन नंबर डी, जो पंडवानी है, आपका झारखंड का नहीं है। बाकी दोस्तों जट, जटिन, विदेशिया, सरहुल, ये सभी आपको झारखंड का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? देखिए दोस्तों जो यक्ष गान है यह आपका कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश का नहीं है दोस्तों। बाकी कुचिपुड़ी हो जाएगा, गरबा दोस्तों आपका गुजरात का है, मुखौटा भी दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश का है। देखिए दोस्तों यक्षगान जो आपको कर्नाटक का है, तो 265 का दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश, सॉरी वही तो सर यहाँ बहुत सा गलत था ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन करा दोस्तों कि कौन सा आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है पूछ रहा है, तो कुचिपुड़ी दोस्तों जो है आपका आंध्र प्रदेश का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा लोक नृत्य महाराष्ट्र का नहीं है? तो महाराष्ट्र का नहीं है दोस्तों। बाकी लावना है, तमाशा है, इन देखे होंगे दोस्तों, जो कि प्रचलित नाम है। बाकी दोस्तों जो ऑप्शन सी दिया गया है युद्ध नृत्य, आपका दोस्तों महाराष्ट्र का नहीं है। नेक्स्ट बात है कि निम्न में से कौन सा नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है? तो पुरुषों के द्वारा दोस्तों जो लोक नृत्य किया जाता है वो आपका भांगड़ा किया जाता है, याद रखिएगा, भांगड़ा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सुख मुजी बुरहमान उपमान दोस्तों यह उपनाम क्या है? यह उपनाम दोस्तों किसका था? तो देखिए जो आपका सुख मुजीबुर रहमान जो है दोस्तों, इनका उपनाम याद रखना है क्या है? क्या दोस्तों बंग बंधु याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसका उपनाम राजर्षि के नाम से भी जाना जाता है? तो राजर्षि के नाम से दोस्तों पुरुषोत्तम दास टंडन को जाना जाता है, जो कि दोस्तों यह कांग्रेस के 1950 का वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसका उपनाम बिहार केसरी से जाना जाता है? तो बिहार केसरी के नाम से दोस्तों याद रखना किसको जाना जाता है? तो दोस्तों डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के, जो कि दोस्तों यह बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री थे कांग्रेस की तरफ से, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसका उपनाम सुपर कैट है? तो सुपर कैट दोस्तों यह किसका उपनाम है? तो क्लाइव लोयड का, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसे अज्ञात शत्रु के नाम से भी जाना जाता है? तो अज्ञात शत्रु के नाम से दोस्तों किसे जाना जाता है? तो याद रखना है या दोस्तों आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसको भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है? तो भारत कोकिला के नाम से दोस्तों किसे जाना जाता है? तो आपको दोस्तों सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्न में से किसको ब्लैक गांधी के नाम से जाना जाता है? तो ब्लैक गांधी के नाम से दोस्तों याद रखना है मार्टिन लूथर किंग को। नेक्स्ट बात है कि निम्न में से किस व्यक्ति को वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो वयोवृद्ध दोस्तों आपको दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 275 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नोबेल पुरस्कार मिलने वाले भारतीयों में कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए दोस्तों डॉक्टर सी.वी. रमन थे, इनको भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। मदर टेरेसा का दोस्तों शांति के क्षेत्र में मिला है, और कैलाश सत्यार्थी को भी शांति के क्षेत्र में। अमर्त्य सेन को साहित्य के क्षेत्र में नहीं मिला दोस्तों, तो इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि यह सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों कि नोबेल पुरस्कार मिलने वाले भारतीय में कौन सा सुमेलित आपका नहीं है? एक तरफ व्यक्ति का नाम दिया गया है और एक तरफ दोस्तों क्षेत्र का नाम दिया गया है। तो हरगोविंद खुराना को दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था, B.S. नौपाल को साहित्य के क्षेत्र में, वेंकट रामकृष्ण को दोस्तों रसायन के क्षेत्र में। तीनों सही है, बाकी दोस्तों ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को अर्थशास्त्र क्षेत्र में नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार दोस्तों याद रखना है टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, 6 क्षेत्रों में। नेक्स्ट है दोस्तों कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन हैं? तो नोबेल पुरस्कार से दोस्तों सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के जो व्यक्ति हैं मलाला यूसुफजाई। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 280 कि नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाना कब समाप्त किया गया है? तो दोस्तों वर्ष 1974 में। वर्ष 1974 में दोस्तों जो नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिए जाने के लिए इसको समाप्त कर दिया गया है 1974 में। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 281 बोला दोस्तों कि अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? अर्थशास्त्र के लिए दोस्तों नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? तो दोस्तों वर्ष 1969 में हुआ है। नेक्स्ट है कि 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली और एकमात्र महिला कौन है? तो याद रखना दोस्तों आपका मैरी क्यूरी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि 2 अलग अलग क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष कौन हैं? तो पुरुष में आपसे पूछा दोस्तों तो लिनस पॉलिंग हो जाएगा, लिनस पॉलिंग याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 284 नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन कौन सा है दोस्तों? तो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति जो है यह नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित होने वाला एकमात्र संगठन है। नेक्स्ट है दोस्तों कि ऑस्कर अवार्ड को पहली बार कब दिए गए थे? तो ऑस्कर अवार्ड दोस्तों जो पहली बार दिया गया था यह 16 मई 1929 को।
नेक्स्ट है दोस्तों कि ऑस्कर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे मिला है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है दोस्तों बिल स्मिथ, याद रखना है बिल स्मिथ। नेक्स्ट है कि ऑस्कर से सम्मानित प्रथम भारतीय फिल्म कौन सा है? तो ऑस्कर से सम्मानित दोस्तों प्रथम भारतीय फिल्म आपको मदर इंडिया हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति अरुंधति राय की है? तो अरुंधति राय के दोस्तों इसमें से कौन सा कृति है? तो देखिए जो आपका दोस्तों द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये आपका अरुंधति राय की है। नेक्स्ट है दोस्तों कि चिकित्सा के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में दोस्तों कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो आपको दोस्तों धन्वंतरी पुरस्कार याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है, पुलित्जर पुरस्कार याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दोस्तों आपका ग्रैमी पुरस्कार नहीं दिया जाता है, बाकी व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार सभी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना 2 जनवरी 1954 को किसने किया था? तो 2 जनवरी 1954 को दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना जो किया गया था वह याद रखना दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों कि सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया था? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, डॉक्टर सर्वपल्ली दोस्तों राधाकृष्णन को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखिए दोस्तों भारत हालांकि सभी को दिया गया था, साथ ही चंद्रशेखर वेंकटरमन को भी दिया गया था और चक्रवर्ती राजगोपाली को भी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत राज्य पुरस्कार का आकार कैसा होता है? तो भारत राज्य पुरस्कार का दोस्तों जो आकार होता है यह याद रखना है पीपल के पत्ते की तरह, पीपल की पत्ते की तरह आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो भारत रत्न पाने वाले दोस्तों जो पहले वैज्ञानिक थे वो याद रखना दोस्तों सीवी रमन थे, याद रखना है सीवी रमन। नेक्स्ट पाते हैं कि भारत रत्न किन 2 गैर नागरिकों को दिया जा चुका है? तो भारत रत्न दोस्तों जो गैर नागरिकों को दिया गया है खान अब्दुल गफर खान को और नेल्सन मंडेला को। तो ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा, नेल्सन मंडेला और खान अब्दुल गफर खान, या दोस्तों 2 ऐसे गैर नागरिक हैं जिन्हें दोस्तों भारत रत्न भी दिया जा चुका है। नेक्स्ट है कि भारत रत्न से सम्मानित पहली भारतीय महिला कौन थी? तो भारत रत्न से सम्मानित दोस्तों प्रथम भारतीय महिला जो आपको थी वो दोस्तों आपको कौन थी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 297 का ऑप्शन नंबर आपका बी इंदिरा गांधी, याद रखना है इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है दोस्तों कि 2019 में भारत रत्न से किसको सम्मानित किया गया है? तो याद रखिए दोस्तों 2019 में दिया गया था प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत रत्न के अगले भाग में किसकी आकृति अंकित होती है? तो भारत रत्न के दोस्तों जो अगले भाग में आकृति होती है वह दोस्तों सूर्य की होती है, याद रखना है सूर्य की। नेक्स्ट दोस्तों कि पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा किस दिन की जाती है? तो पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा दोस्तों याद रखना है यह किया जाता है आपको गणतंत्र दिवस के दिन दोस्तों, जो कि यह 26 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को दोस्तों पद्म पुरस्कार दिया गया था? तो पद्म पुरस्कार दोस्तों वर्ष 2023 में पूछ रहा है, तो याद रखना कितने लोगों को दिया जा चुका है दोस्तों? तो 106 लोगों का। नेक्स्ट है कि पद्म पुरस्कार के 3 प्रकार कौन सा है? दोस्तों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, यह तीनों है दोस्तों, तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा वीरता पुरस्कार दोस्तों नहीं है? तो वीरता पुरस्कार दोस्तों इसमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए जो 303 का दोस्तों ऑप्शन डी है धर्मवीर चक्र, यह आपका दोस्तों नहीं है, बाकी परमवीर चक्र है, महावीर चक्र है और वीर चक्र है। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 304, बोल रहा है कि युद्ध के समय सैनिकों को दिए जाने वाला वीरता पुरस्कार निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों याद रखना आपका दोस्तों परमवीर चक्र है, महावीर चक्र भी है और वीर चक्र भी है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है कि शांति के समय सैनिक और सामान्य व्यक्तियों को दिए जाने वाला वीरता पुरस्कार दोस्तों निम्न में से कौन सा है? शांति के समय बोल रहा है दोस्तों, तो शांति के समय में दोस्तों याद रखना है अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, यह तीनों हो जाएगा, तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 306, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम के लेखक जी शंकर कुरुप को किस कृति के लिए दोस्तों दिया गया था? तो याद रखना है 306 का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा अंडा कुजाई कृति के लिए। नेक्स्ट है कि प्रथम हिंदी साहित्य चितंबरा, यह दोस्तों किसकी कृति है? तो चितंबरा दोस्तों याद रखना है किसकी कृति है? तो ऑप्शन बी आपका राइट है दोस्तों सुमित्रानंद पंत की। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्न में से किसकी कृति सम्मिलित नहीं है? एक तो दोस्तों व्यक्ति का नाम दिया गया है, एक तो दोस्तों उससे संबंधित जो आपका कृति है उसका आपका नाम दिया गया है। तो देखिए दोस्तों जो ऑप्शन डी दिया गया है गिरीश कर्नाड, या दोस्तों ययाति मराठी, जो कि बिल्कुल यह दोस्तों गलत है, बाकी दोस्तों तीनों ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है कि निम्न में से लीग ऑफ नेशंस के संस्थापक कौन थे? लीग ऑफ नेशन, तो याद रखिएगा दोस्तों वुडरो विल्सन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि निम्न में से किसका संस्थापक रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा किया गया है। तो रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा दोस्तों जो किया गया है आपका ओरोविले आश्रम को याद रखना, ओरोविले आश्रम को। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसका संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव है। आचार्य नरेंद्र दोस्तों निम्नलिखित में से किसका संस्थापक है, तो समाज के प्रवर्तक है, समाज के प्रवर्तक को। नेक्स्ट है दोस्तों कि मैसिडोनिया किस व्यक्ति से संबंधित स्थान है। तो मैसिडोनिया जो है दोस्तों ये आपको सिकंदर महान से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस व्यक्तियों से संबंधित स्थान से सुमेलित नहीं है। पावापुरी दोस्तों गौतम बुद्ध से संबंधित है, बिल्कुल सही है दोस्तों। बारदोली दोस्तों जो बारदोली में सत्याग्रह होता है जिसका रहता सरदार पटेल, बिल्कुल सही है। कुंडग्राम में दोस्तों महावीर जी का जन्म, बिल्कुल सही दोस्तों। मक्का मोहम्मद साहब, बिल्कुल आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाए दोस्तों जो कि यहाँ सुमेलित नहीं है। तो 313 का दोस्तों कौन सा हो जाएगा, तो सॉरी मक्का मोहम्मद साहब दोस्तों सही है। देखिए पावापुरी दोस्तों आपको गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं हुआ है, तो ऑप्शन नंबर इसलिए आपका ए राइट हो जाएगा। गौतम बुद्ध से पावापुरी संबंधित नहीं है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 314 का दोस्तों कि फतेहपुर सीकरी किस व्यक्ति से संबंधित स्थान है। तो फतेहपुर सीकरी जो है दोस्तों ये आपको अकबर महान से संबंधित है। नेक्स्ट है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 315 का पहला ऑप्शन दोस्तों कि जिमुत वाहन या दाया भाग है, बिल्कुल सही है। दंडी दोस्तों अवंती सुंदरी है, ये भी सही है। सूरदास साहित्य लहरी है दोस्तों। खुशवंत सिंह कोटी नाइज डेज, बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी दोस्तों, यह सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्न में से सुमेलित नहीं, एक तरफ लेखक है दोस्तों, एक तरफ उनकी पुस्तक का नाम दिया गया है। तो 316 का पहला ऑप्शन दोस्तों विष्णु शर्मा जो कि प्रेम वाटिका इनका है, बिल्कुल सही है। रस खान के दोस्तों पंचतंत्र है, ये भी सही है। शूद्रक का दोस्तों मृच कटक्रम है, लेकिन दोस्तों दोनों तो गलत है आपका। विष्णु शर्मा का दोस्तों पंचतंत्र है और रस खान की प्रेम वाटिका है, गलत दे दिया है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है कह रहा है दोस्तों। देखिए विष्णु शर्मा का हो जाएगा दोस्तों पंचतंत्र और रस खान का हो जाएगा प्रेम वाटिका। शूद्रक दोस्तों मृच कटक्रम की है, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा पुस्तक जयशंकर प्रसाद का है। तो जयशंकर का प्रसाद का पुस्तक दोस्तों आपको कामयानी भी है, आंसू भी है और लहर भी है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट बात है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दोस्तों जो लिखा गया पुस्तक है वो आपका दोस्तों देखिए चित्रांगना और गीतांजलि, विसर्जन और गार्डनर, गोरा और पोस्ट ऑफिस, ये सभी दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर की है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है कि सूर्यकांत त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया पुस्तक को क्या नाम है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी के द्वारा दोस्तों जो लिखा गया पुस्तक का नाम है वह अनामिका और परिमल, अनामिका और परिमल। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 320 का रहा कि कालिदास द्वारा लिखा गया पुस्तक है निम्न में से दोस्तों कौन सा है। तो कालिदास के द्वारा दोस्तों जो लिखा गया पुस्तक है वह याद रखना है आपका दोस्तों रघुवंशम और मेघदूत, आपका कालिदास की पुस्तक है। राजतरंगिणी दोस्तों आपको कलहन का हो जाएगा। मुद्रा राक्षस दोस्तों विशाखापट्टनम की हो जाएगा, सॉरी विशाखा दत्त की। नेक्स्ट है दोस्तों कौन सा सुमेलित है, एक तरफ लेखक और एक तरफ आपका दोस्तों पुस्तक। ऐसा नहीं सुमेलित कर रहा है दोस्तों, क्वेश्चन पर ध्यान देना, नहीं कर रहा है। देखिए जो ऑप्शन डी है दोस्तों कि देवकी नंदन खत्री या नेचर क्योर, यह बिल्कुल गलत है। तो बाकी दोस्तों याद रखना है कबीर दास के दोस्तों जो पुस्तक है बीजक है, रेमनी है और संवाद है। रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तक दोस्तों कुरुक्षेत्र और वर्षी है। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का पुस्तक हो जाएगा देवदास और चरित्रहीन। नेक्स्ट पाते हैं। नेक्स्ट भी दोस्तों बुक का ही नाम दिया गया है, कौन सा सुमेलित आपका नहीं है। तो आपका जो 322 का दोस्तों देखिए जो ऑप्शन आपका 322 का जो ऑप्शन दिया गया है डी, या दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, ये भी दोस्तों आपका सुमेलित नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन डी आपको लगा लीजिएगा। सरोजिनी नायडू दोस्तों कितनी नावों में कितनी बारियां इनकी पुस्तक नहीं है। बाकी दोस्तों इसको आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित है, सुमेलित है पूछा दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए गुनार मिडल जो है दोस्तों यह विदेशी लेखक थे और इनकी पुस्तक का नाम था अंग्रेस्ट द स्ट्रीम और एशियन ड्रामा, बिल्कुल सही है। जॉर्ज आर्विल जो कि विदेशी लेखक ये भी थे और इनके पुस्तक का नाम है फार्म हाउस और एनिमल पार्क, ये भी सही है दोस्तों। फिर लियो टॉल्स्टॉय की पुस्तक है दोस्तों वार एंड पीस, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। वार एंड पीस दोस्तों लियो टॉल्स्टॉय की है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 324। देखिए दोस्तों विदेशी लेखक वही इनमें कौन सा पुस्तक इनका सुमेलित आपका नहीं है। तो देखिए एडम स्मिथ का दोस्तों वेल्थ ऑफ नेशन है जो कि 1776 में प्रकाशित किया गया है, बिल्कुल सही है। दांते जो है दोस्तों इनका डिवाइन कॉमेडी है, ये भी बिल्कुल सही है। दांती के दोस्तों डिवाइन कॉमेडी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जॉन किट्स जो कि गांधी एवं स्टालिन इनकी पुस्तक है, बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा सुमेलित नहीं है। बाकी प्लेटो का दोस्तों रिपब्लिक हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 325, ये भी दोस्तों मिलान करना है 325 का। तो देखिए मैक्सिम गोर्की जो थे दोस्तों इनकी पुस्तक है मदर। कैथरीन मेयो की पुस्तक है दोस्तों मदर इंडिया।
मैकियावेली की पुस्तक है दोस्तों द प्रिंस। और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की पुस्तक है दोस्तों मैन एंड सुपरमैन। तो ऑप्शन हो जाएगा ए 2 4 1 3, 2 4 1 3 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 326 का है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए दोस्तों, जो रूसो का पुस्तक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, बिल्कुल सही है। रूसो की जो पुस्तक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। एडोल्फ हिटलर का दोस्तों मीन कैम्प पुस्तक है, बिल्कुल सही है। माइकल क्रिचटन की पुस्तक दोस्तों जुरासिक पार्क है, बिल्कुल सही है। एडम स्मिथ एयरपोर्ट, बिल्कुल गलत है दोस्तों, एडम स्मिथ का एयरपोर्ट पुस्तक नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यह सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा मिलान कीजिए। मिलान करना है दोस्तों और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग हम लोग को कर लेना है। पहला वर्ड दोस्तों मैडोना के जो पुस्तक है दोस्तों वह सेक्स है, याद रखना है। मैडोना की पुस्तक कौन सा है, तो सेक्स है। तस्लीम नसरीन का पुस्तक है दोस्तों लज्जा, ध्यान रखिएगा लज्जा। नेक्स्ट है पीबी नरसिम्हा राव, इनकी पुस्तक है दोस्तों द इनसाइडर। और लेसी फार्सवर्थ हो जाएगा आपका इंडिया गेट हो जाएगा, इनका सही है। तो नेक्स्ट है दोस्तों 2 3 1 4। देखिए दोस्तों जितना भी हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर देखे हैं, यहाँ से दोस्तों एग्जाम में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, यहाँ से आपको 5 क्वेश्चन तो दोस्तों आपको कन्फर्म है एग्जाम में दोस्तों, इतना ही में से विविध में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट क्योंकि दोस्तों सभी टॉपिक को यहाँ पर कवर कर लिया गया है विविध में, इसलिए बोल रहे हैं। 329 टोटल क्वेश्चन है, 329 को दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, कोई भी नोटिफिकेशन होगा दोस्तों सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 328, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। विक्रम सेठ की पुस्तक है दोस्तों सेटेबल बॉय और गोल्डन गेट, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है नवीन चावला की दोस्तों पुस्तक का नाम है मदर टेरेसा। मेनका गांधी की पुस्तक का नाम है हेड एंड टेल्स, तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, जो कि आपका सुमेलित नहीं है। और B2 अडिका का पावर शिफ्ट बिल्कुल गलत है। इस सेट का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा। और इस पेड क्लास का टेस्ट दोस्तों आपको फ्री मिल रहा है, तो इसलिए दोस्तों आपको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी दोस्तों इस पेड टेस्ट का लाभ उठा सके निःशुल्क। देखिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कोड का मिलान करना हम लोग को दोस्तों। तुषार गांधी एक दोस्तों आपका लेखक है और यह जो है दोस्तों ये पुस्तक का नाम है लेट्स किल गांधी, याद रखिएगा। फिर बराक ओबामा की पुस्तक का नाम है द ऑर्डिलिटी ऑफ होप। फिर झुम्पा लाहिरी की पुस्तक का नाम दोस्तों याद रखना है द नेम सेफ है। और व्लादिमीर पुतिन का दोस्तों आपको फर्स्ट पर्सन हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका 2 1 4 3 हो जाएगा, याद रखिएगा 2 1 4 3। देखिए दोस्तों आप लोग की वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों कमेंट में। अगर अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अब हम लोग इस विविध को ख़त्म कर लिए, हम नेक्स्ट चैप्टर बताइएगा दोस्तों आप लोग कमेंट में कि क्या चालू किया जाए। जियोग्राफी को प्रैक्टिस सेट में चालू किया जाए दोस्तों, कि हिस्ट्री को चालू किया जाए, कि पॉलिटी को चालू किया जाए, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।